स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 4 ईवीएस में स्टार्ट किया था प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ये प्लांट है, ये पौधा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा द रूट एंड द शूट। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम प्लांट को, रूट एंड शूट में। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका एक प्लांट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ज़मीन से, उसे क्या बोलते हैं? शूट। जो ज़मीन से अंदर वाला पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। ठीक है, जो पार्ट ग्राउंड के अंदर उगता है, देख रहे हो, ज़मीन के अंदर उगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली वाइट इन कलर। रूट्स हमेशा कौन से कलर की होती है? अगर आपने कोई पेड़ वेड़ उखेड़ा होगा या फिर कभी आपने ग्रास अपरूट की होगी तो देखा होगा, जो घास होती है उसकी जो जड़ें होती हैं या फिर कोई पेड़ की जड़ें होती हैं, वो किस कलर की होती हैं? वाइट कलर की होती हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। और जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर, ज़मीन से ऊपर उग रहा है, देख रहे हो, ज़मीन से ऊपर उगा हुआ वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? हम शूट बोलते हैं। The shoot has stems, branches, leaves, buds, flowers and fruits. जो शूट होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या आता है, हमारी स्टेम आती है, ये स्टेम है, टहनियाँ, ब्रांचेस, लीव्स, पत्ते, फिर बर्ड्स जो कलियाँ होती हैं, बर्ड्स हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स जो होते हैं वो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? शूट में आती हैं। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द ग्राउंड। जो रूट होता है वो पार्ट है प्लांट का जो हमेशा क्या रहता है? जो ज़मीन के अंदर ही ग्रो होता है, जैसे ये देख सकते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स भी 2 टाइप की होती है, ठीक है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। कौन कौन सी टाइप की रूट्स होती हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट, इट इज़ मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। जो ये टैप रूट होती है वो मेन रूट होती है, और ये जो स्टेम होती है, स्टेम से एकदम मेन रूट, ये देख रहे हो, अब ये मेन चली आ रही है, ये आपकी एक मेन रूट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी मेन रूट होती है। जो टैप रूट में एक मेन रूट होती है, जो स्टेम के एंड होता है, ये एंड हुआ ना, स्टेम यहाँ पर ख़त्म हो गई, यहाँ से रूट स्टार्ट हो गई, वहाँ से स्टार्ट होती है ये। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। अब आपने देखो, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये मेन रूट है, इससे देख रहे हो छोटी छोटी ये रूट्स भी उगाई हैं, ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी रूट्स उगाई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, बीट रूट एंड कैरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट। आपने देखा जो बीट रूट, शलजम हो गई, या फिर मूली, गाजर, ये सारी हमारी क्या है? टैप रूट है। आपने तो ज़मीन के अंदर होती है, और जो रूट होती है वो कैसी होती है? मोटी सी होती है, और सिंगल एक रूट होती है, और उसके साइड साइड में बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स भी निकली हुई होती है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो हमारा बीट रूट हो गया, कैरेट, रेडिश, ठीक है, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सारे टैप रूट के एक एग्जाम्पल हैं। फाइब्रस रूट, it consists of many roots that grows from the end of the stem that are bushy in appearance. जो फाइब्रस रूट होती है वो स्टेम के एंड से स्टार्ट होती है और बहुत सारी होती हैं। देख रहे हो आप, इसमें कितनी सारी रूट्स निकल रखी हैं, और बहुत घनी बुशी होती है, एकदम घनी घनी सी होती है। दिख रहा है आपको, एकदम घनी घनी सी। ये कौन सी रूट्स होती है? हमारी फाइब्रस रूट होती है हमारी। वीट, राइस एंड मेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। ठीक है, जो हमारा धान के, गेहूँ के पेड़ या फिर मक्का, ये सब में जो पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है? बहुत घनी होती हैं, और ये फाइब्रस रूट होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, ग्रास। आज आप ये एग्जांपल अपने घर में भी करके देखेंगे, आपके आसपास तो घास होगी, या तो आपने अगर गार्डन लगा होगा आपके घर में तो भी होगी, तो आप उसको अपरूट करके उखाड़ के देखोगे तो जो घास है वो, उसके अंदर बहुत सारी रूट्स निकलेंगी। ठीक है, तो वो कौन सी रूट हो जाएगी? हमारी फाइब्रस रूट। फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं पेड़ में, क्यों ज़रूरत होती है रूट्स की? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स आर, अब कुछ इसके मेन कुछ महत्व हैं इसके। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ठीक है, जो रूट होती है वो पेड़ को ज़मीन के अंदर क्या करती है? रोक के रखती, जकड़ के रखती है, फिक्स करके रखती है। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर यूज बाय द प्लांट।
अब जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, हम जब पानी डालते हैं पेड़ों में, देखा होगा रूट्स क्या करती है, सोख लेती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वाटर जो भी होता है वो, और जो मिनरल्स मिलते हैं सॉइल में, मिट्टी में कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं ना, वो सारा ले लेती है और प्लांट को ज़रूरत के लिए रूट्स हेल्प करती है, ठीक है। रूट्स क्या करती है, प्लांट के लिए पानी और मिनरल्स मिट्टी में से सोख लेती हैं। सम रूट्स आर स्वेलन एंड थिक्स, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो फूली हुई सी और थोड़ी मोटी सी होती हैं। दीज स्टोर फूड एग्जाम्पल, और जो मोटी सी और फूली सी जो रूट होती हैं वो उसके अंदर खाना होता है, ठीक है। फूड स्टोर होता है, खाना जमा हुआ होता है, जैसे कि रेडिश, टुर्निप, बीट रूट। आपने देखा होगा जो ये गाजर, मूली, ठीक है, शलजम, चुकंदर, ये थोड़ी मोटी मोटी सी होती है ना, ये देखो मोटी मोटी सी है ना, ये है मोटी मोटी सी, इनके अंदर क्या होता है, खाना इकट्ठा होता है, इसलिए हम इनको खाते भी हैं, है ना। रेडिश खाते हैं हम, बीट रूट खाते हैं, टुर्निप खाते हैं, ये सब चीज़ें हम खाते भी हैं। तो स्टूडेंट्स कल हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे द स्टेम। आज हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा और पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा है।